मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, अब हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत चंपारण सत्याग्रह के विषय पर संक्षिप्त रूप से आप लोगों से आज चर्चा करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय आज़ादी के मामले में चंपारण सत्याग्रह का कितना बड़ा महत्व है। चंपारण में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती जबरदस्ती किसानों से कराई जाती थी और यहाँ के कच्चे माल को मैनचेस्टर भेजा जाता था और पुनः वहाँ से निर्मित कपड़े को भारत में लाकर बेचा जाता था और काफ़ी अत्याचार था उस समय किसानों के ऊपर। उसके लिए लोगों ने महात्मा गांधी के से संपर्क किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया, जिसे महात्मा गांधी ने स्वीकार किया और चंपारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्या था? पहला था। उसके पहले इतने लोग आंदोलन तो हुए थे, लेकिन अवज्ञा आंदोलन जो था कि मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। यह हिंसात्मक नहीं था। 1857 की क्रांति जो थी वो हिंसात्मक थी। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और महात्मा गांधी अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह करके अंग्रेजों का विरोध किया करते थे। महात्मा गांधी के लिए चंपारण आंदोलन का मुख्य केंद्र चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दूर करने का था। किसानों की जो दुर्दशा थी, आज के डेट में भी भारत में किसान आंदोलन हो रहे हैं एमएसपी को लेके, और दिल्ली में चारों तरफ से किसान, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और बहुत से देश के अन्य कोने से आज की डेट में किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उसका समर्थन मूल्य सही तरीके से नहीं मिल रहा है। और ये सच्चाई भी है। आज के डेट में किसान जितना परेशान है उतना शायद ही कभी रहा होगा। कर्ज तले डूबा हुआ है। कारण है कि उसके पैदावार को अच्छी कीमत नहीं प्राप्त होती है, जिस कारण किसान निरंतर घाटे में जा रहा है। कभी फसल का दह जाना, कभी सुखाड़ का आ जाना, बहुत सारे कारण हैं किसानों के साथ, जिसके कारण किसान बदहाल है। समय पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना, आज का जो परिवेश है उस अनुसार मैं कर रहा हूँ। उस समय भी चंपारण सत्याग्रह के समय 1917 में भी चंपारण के किसानों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय थी। अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज जबरदस्ती अपने मन मुताबिक फसल लगाते थे, उसका लगान लेते थे और उससे किसानों को काफ़ी दुख और दर्द झेलना पड़ता था। अंग्रेजों ने चंपारण के पट्टेदार किसानों को जबरन बड़े पैमाने पर नील की खेती करने का फरमान सुनाया। उसने जबरन कहा कि आप कोई भी फसल नहीं लगाएं, नील की ही खेती करें और नील की खेती करने के बाद नील जितने भी होंगे वो मैं ले लूंगा। महात्मा गांधी ने सक्षम वकीलों के साथ चंपारण के जिले के लोगों को संगठित किया। उन्होंने जनता को शिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर आजीविका के विभिन्न तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनना सिखाया। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नील की खेती के फरमान को रद्द करने में सफल साबित हुआ,
बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले असरदार तरीके के साथ भारत के पहले ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के तौर पर भी सफल साबित हुआ। यह अवज्ञा आंदोलन जो था वो काफी सफल रहा और वकीलों के द्वारा किसानों को यह समझाने का कोशिश किया गया कि यह इस तरह की बात आप न करें। अप्रैल 1917 की दोपहर में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी की एक झलक देखी। उनके आगमन ने न केवल उस इलाके के लोगों के लिए अहम बदलाव को रेखांकित किया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और एक नई धार दी। आपको बता दें कि यह आंदोलन यहाँ के लोगों को जागरूक किया और यहाँ के किसानों को जागरूक किया। यह ऐतिहासिक मौका महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मूर्त रूप देने का पहला प्रयास था। अहिंसक नागरिक प्रतिरोध के जरिए उन्होंने क्रूर ब्रिटिश हुकूमत को और उसके शोषण को खुली चुनौती दे दी। चंपारण जिले के किसानों ने खुद को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए जबरन नील की खेती करने पर मजबूर पाया। अंग्रेजों के लिए नील बेहद फायदेमंद नकदी फसल बन चुकी थी, जिसका उपयोग डाई बनाने के लिए किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में भारी हार के कारण जर्मनी के द्वारा सिंथेटिक डाई में मंदी आने के इस डाई की मांग तेजी से बढ़ी। इसलिए नील की खेती के पीछे आकर्षक मुनाफे में नए भूमि कानूनों का निर्माण मजबूर कर दिया, जो कि नील की खेती को अधिकतम करने पर केंद्रित था, लेकिन इसमें किसानों के कल्याण पर कोई विचार नहीं किया गया था। इससे किसानों को काफी परेशानी और पीड़ा से गुजरना पड़ा। इससे जो कठिनाई और पीड़ा सहन करनी पड़ी किसानों को, इससे बक्का किसान काफी आक्रोश में थे। इससे किसानों को काफी परेशानी और पीड़ा हुई। महात्मा गांधी का मकसद बिहार के चंपारण जिले के किसानों की परेशानियों का समाधान कर उसे इस दुर्दशा से छुटकारा दिलाना था। आपको बता दें कि वो आंदोलन जो हुआ, जो इन लोगों के पास जो दिक्कतें थी, किसानों की जो दिक्कतें थी, उसको मुख्य फोकस 1917 के चंपारण की क्रांति से किया गया। और आगे आप लोगों से इस विषय पर हम राष्ट्रीय आंदोलन के और से विषयों पर बात करेंगे। कई बार महात्मा गांधी द्वारा कई आंदोलन किए गए। कई तरह से भारत के आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा योगदान है। 1917 से 1942 तक अनेक आंदोलन महात्मा गांधी को करने पड़े। अंत में 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट उनको करना पड़ा। करो या मरो का नारा देकर उन्होंने देश को आज़ाद करने का प्रयास किया और चंपारण में धीरे धीरे काफ़ी सुधार होने लगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज की व्याख्यान को वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद।